ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। मेरे साईं बाबा कहते हैं कि तू मन छोटा मत किया कर। जब तेरे अपने भी जहाँ पर तेरे से मुंह फेर लेंगे ना, वहाँ पर मैं तेरा साथ दूंगा। मैं तेरे हर कदम कदम पर तेरे साथ चलूँगा। तू दिल छोटा क्यों करता है, निराश क्यों होता है? तो बस जब मेरे साईं बाबा ने इतना कह दिया, उसके बाद भी मैं किसी बात की चिंता करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मेरे बाबा जब मेरे साथ हैं तो फिर मैं दुनिया की परवाह करूं तो क्यों करूं। जब मेरे साथ मेरा बाबा खड़ा है हर दुख सुख में, तो फिर वो तो मुझे संभाल लेंगे। कोई साथ दे या ना दे, वो दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप भी भरोसा रखें। जब आप उन पर भरोसा रखते हो तो वो आपकी श्रद्धा की लाज, आपके भरोसे की लाज ज़रूर रखते हैं। हमारी तरह नहीं है कि वो बदल जाए, वो बदलता नहीं है। वो कल भी वैसा था, आज भी वैसा ही है और आने वाले समय में वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो साईं है। आपको जो भी बनना है, जो भी आप चाहते हैं, अपने बाबा से कहिए कि बाबा मुझे ये करना है, मेरे इस सपने को पूरा कर दो बाबा। मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आप मेरी हेल्प करो ताकि मैं इस कार्य को पूरी मंजिल तक ले जाऊँ और कामयाब हो जाऊँ। तो बस जब आप अपने मन की बात उनसे शेयर करने लग जाओगे ना, तो आपका दिल भी हल्का होगा और आपको ऐसा लगेगा बस अब बाबा से कह दिया ना, अब काम हो जाएगा। हमें रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना है। जो हम कल नहीं थे वो हम आज करेंगे, जो आज नहीं कर पाएंगे वो आने वाले कल में करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रोज़ निखरना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है ना। हम जब कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें किसी को हराना है। हमें ये सोचना है कि हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं ना कि जो भगवान की पूजा ज़्यादा करते हैं, जो सच्चाई के रास्तों पर चलते हैं, उनके जीवन में हमेशा परेशानी होती है। तो ये सच है। लेकिन जिनके साथ भगवान होते हैं, जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी के रास्ते में कोई मुश्किल खड़ी नहीं करते, उनके जीवन में परेशानी आती है लेकिन हाँ, उनकी नैया नहीं डूबती कभी, और ना उनके प्रभु डूबने देते हैं, कभी नहीं। वो किसी ना किसी रास्ते से बच ही जाते हैं। आपने भी फील किया होगा ना कि प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़े बड़े आई, आज तक हमने बहुत इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को झेल लिया। कैसे? क्योंकि वो साथ था, बाबा साथ थे। बाबा ने किया, बाबा ने संभाला, बाबा ने बचाया। तो इसलिए परेशानियाँ तो देखिए सबकी लाइफ में आती है, लेकिन बचाने वाला जब बैठा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस चिंतन करने की ज़रूरत है, उसका नाम लेने की ज़रूरत है। और कभी भी आपके पास जो चीज़ नहीं है ना, उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। जो आपके पास चीज़ है उसकी फ़िक्र, उसकी कद्र करिए। क्योंकि जो चीज़ की हम कद्र करते हैं ना, वो बढ़ती है। और जब होने पर भी हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते, तो भगवान हमसे वो भी छीन लेता है जो हमारे पास है ना। इसलिए जब है तो उसमें हमें संतुष्ट रहना ही हमारी सबसे ज़रूरी बात है, कि जो दिया है वो अच्छा दिया है। जब हम किसी चीज़ के होने पर भी दूसरी चीज़ की मांग करते हैं तो भगवान उसे हमसे छीन लेता है। इसलिए जो है वो बहुत अच्छा है और जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इस चीज़ को सोचते हुए चलना है। कभी भी अपने पास रखी या फिर जो भी रिश्ता भी आपके पास है उसको कभी बुरा नहीं कहना। वो जैसा है अच्छा है, उन्होंने दिया है, भगवान ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। बुरा समय होता है, कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि हम अपनों को ही समझ नहीं पाते। हमारे आपस में इतनी बड़ी बड़ी बातें खड़ी हो जाती हैं कि उनको सुलझा पाना बहुत कठिन हो जाता है। इंसान बुरा नहीं होता, वो वक्त ऐसा चल रहा होता है कि हम अपने आप में ही नहीं समझ पाते। तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। कभी कभी जब मन परेशान हो ना, तो जल्दी में फ़ैसले नहीं लिया करते, थोड़ा रुक जाया करते हैं, उसके बाद
बात करते हैं। जब धैर्य से काम लो, सबूरी से काम लो, वो वक्त निकल जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ। जिनका भी नाम आज प्रार्थना में शामिल है, आइए उन सभी के लिए प्रेयर करते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर। बाबा हमारी लाज रखना, हमें संभाल लेना। तो आज की प्रार्थना के नाम है सत्या देवी जी, श्री रामलाल जी, कविता जी, जयमिनी जी, वंशिका राजपूत जी, पुष्पा श्रीवास्तव जी, वल्लभ काका जी, देवीना श्रीवास्तव जी, मंजू देवी जी, प्रियंका जी, रेणुका चौधरी जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, सभी पर कृपा करना, रहम नज़र करना और सबके जीवन में आई समस्या का समाधान करना। सबकी लाइफ में खुशियाँ हो, सब खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। और जो नाम हमने आज की प्रेयर में लिए हैं, इनके भी जीवन में हर परेशानी दूर हो जाए, हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। सत्य देवी जी की हेल्थ इशू है बाबा, वो भी ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए जल्दी से जल्दी। श्री रामलाल जी की हेल्थ इशू है, वो भी ठीक हो जाए। कविता जी की हेल्थ इशू है, वो भी ठीक हो जाए। बाबा सभी प्रार्थना कीजिएगा कि इनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। वल्लभ काका जी की भी सेहत अच्छी नहीं है, वो भी ठीक हो जाए। बाबा से हमारी प्रार्थना है कि जिनको भी हेल्थ इशू है बाबा, उनकी हेल्थ इशू ठीक हो जाए और जिनको भी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी खुशियों में बदल जाए। तो आज जिनका जन्मदिन है वो है जयमिनी जी। हैप्पी बर्थडे। मालिक आपको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, साईं चरणों में आपका ध्यान लगा रहे और आपके जीवन का हर सपना बाबा हमेशा पूरा करे। बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुखियों खुशियों का आगमन हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें और आपकी हर मनोकामना जल्द से जल्दी पूरी हो। बाबा कृपा करें। और वंशिका राजपूत जी की मैरिज एनिवर्सरी है। वंशिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपका जीवन, आपके रिश्ते सदा खुशियों से भरपूर रहें। आपके चेहरे पर, आपके जीवन में सदा मुस्कुराहट, खुशियाँ बनी रहे और आपके जीवन का हर सपना पूरा हो। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और सदा मुस्कुराते रहें। बाबा आपको हमेशा खुश रखें। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन पे सदैव बना रहे। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और नरेंद्र चहल जी का बर्थडे है। नरेंद्र जी हैप्पी बर्थडे। मालिक आपको भी सदा खुश रखे, हेल्दी रखे। बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे। आपकी भी लाइफ सदा खुशियों से भरपूर रहे। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे। मेरे साईं आपको भी सदा खुश रखें। आपका भी जीवन का हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो और जो आप चाहती हैं लाइफ में वो आपको मिले। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदा खुश रखें। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साईं आप सबको सदा हेल्दी हैप्पी रखें, सदा खुश रखें। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा भरपूर रहे और बाबा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा सब पर रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो आइए प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए, प्रार्थना को संपूर्ण करने के लिए पढ़ने हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचन। तो आइए बाबा को मनाते हैं। बाबा के सामने बैठकर बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास से, क्योंकि मेरे बाबा सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। ठीक है, बस अपने मन में ये भाव रखना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बस आप जैसा सोचोगे मेरे बाबा उससे कहीं बेहतर आपको देंगे। तो चिंता नहीं करना, चिंतन करना साईं साईं का। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं साईं बाबा के 11 वचन। आइए हाथ में ऊदी ले लीजिएगा और आइए बाबा के वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा की कृपा से आज की प्रेयर हम कर पाए और अब आज के दिन को शुरू करते हैं बाबा के आशीर्वाद से। साईं सबका भला करे। बाबा से यही कहना, बाबा आज पूरा दिन हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ साथ रहना, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, अच्छा मार्ग बताना, अच्छे मार्ग पर चलाए रखना, रहम करना, दया करना, सभी की श्रद्धा की लाज रखना, सबके घर में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, आपका आशीर्वाद हो। तो चलिए आइए दिन को शुरू करते हैं। आप शुभ और मंगलमय हो, हमारी साईं चरणों में यही प्रार्थना है, आप सभी खुश रहें। तो चलिए दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।